हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथमेटिक्स मेंटर BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी के चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का। हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है पेपर और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके आंसर की। देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है और किस तरीके से आप लोगों को आंसर अपना मैच करना है, ये देख लीजिए आप लोग। और फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये जो पेपर मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का है, उसके बाद मैं आप लोगों से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करूंगी। तो मैंने आप लोगों को आंसर्स लगाया हुआ है, ये देखते जाइए आप लोग देख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन इधर उधर है आपका तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, तो अगर आपका क्वेश्चन नंबर इधर उधर है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन आप देख के रखिएगा कि पहला क्वेश्चन ये क्या लिख रहा है। इफ द HCF ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 13 और हमें फिर LCM बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मैच करके देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर से और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप लोगों को कितना फायदा हुआ हमारे क्लासेस को, ये 10 दिन की क्लासेस को करने से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन है 273। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है रैशनल नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक वाला मैथमेटिक्स बहुत इजी आया था, पूरे 10 दिन के पढ़ाया जितना था उतने में से आया था। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो बच्चे दिए होंगे इसको उनके लिए बहुत इजी रहा होगा ये। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए है, देखते जाइए आप लोग ताकि आप लोगों को सारे आंसर्स दिखते जाए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है आपका फर्स्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन है। सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों का डी आंसर है। एट्थ क्वेश्चन का है आप लोगों का बी। नाइन्थ का है डी। 10 का है डी। 11 का ए। 12 का ए। 13th का भी ए। 14th का सी। 15th का भी सी। 16th का ए। 17th का सी। 18th का सी। 19th का डी। 20 का सी। 21 का ए। 22 का ए। 23 का बी। ये किसी बच्चे का पेपर लेकर आई हुई हूं मैं, तो बच्चों ने कुछ गलत भी आंसर्स लगाए हुए हैं, तो आप वो ही आंसर्स देखिए जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वर्बली और जो इसमें रेड कलर के पेन से टिक है, फिर वही आप लोग आंसर्स को मैच करिए। तो 24 का है आप लोगों का सी। हम लोग सेक्शन बी की ओर आ चुके हैं। 21 क्वेश्चन से आप लोगों का सेक्शन बी था, ठीक। 25 का है डी। 26 का है बी। 27 का ए। 28 का सी। 29 का डी। 30 का डी। 31 का ए। ये क्वेश्चन तो डिक्टो आ गया पूरे तरीके से। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री करा रही थी 31 क्वेश्चन, तो ये एकदम कराया था सेम क्वेश्चन, नंबर भी चेंज नहीं किया इन लोगों ने। 32 का है आप लोगों का बी। 33 का है आप लोगों का बी। 34 का है आप लोगों का सी। इस सारे तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को कराए हुए हैं। 35 का है आप लोगों का ए। 36 का है आप लोगों का सी। 37 का है आप लोगों का बी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम सेम आया हुआ है जो आप लोगों को कराया गया था। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के जो मैंने कराए थे नंबर भी नहीं चेंज किए, डिक्टो एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया, और बाकी तो कुछ नंबर चेंज करके सेम तरीके का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं। 38 का है सी। 39 का है बी। 40 का बी। अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन सी में, जो कि आप लोगों का केस बेस्ड स्टडी है। केस बेस्ड स्टडी तो बहुत इजी आई थी आप लोगों की बेसिक्स की, जिसमें आप लोग देख लीजिए 41 का है आप लोगों का ए। 42 का है डी। 43 का है सी। 44 का ए। 45 का बी। अब केस स्टडी 2 की ओर चलते हैं। जिसको थोड़ा ग्राफ का नॉलेज होगा उनका सही क्या होगा ये। 46 का है सी आप लोगों का। 47 का है बी। 48 का है डी आप लोगों का, डी ऑप्शन देख लीजिए क्या है। 49 का है सी आप लोगों का और 50 का है बी आप लोगों का। तो ये आप लोगों का बेसिक का पेपर था। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड का पेपर। तो स्टैंडर्ड वाला देख लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा टफ पेपर था बेसिक वाले से, लेकिन ये भी बिल्कुल लगभग आप लोगों का पढ़ाया हुआ ही था। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कौन से नंबर पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का वो है ए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का डी।
उसके बाद हम लोग चलते आगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का है डी, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का डी, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का ए, एट्थ क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का ए, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का बी, 10th क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का सी, 11th क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का सी, 12th क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का बी। उसके बाद आगे चलिए आप लोग देखिए और हम लोग देखते हैं 13th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बी है फिर से। फिर 14th क्वेश्चन को देखिए आगे, 14th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बी, 15th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सी, 16th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ए, 17th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सी, 18th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ए, 19th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बी, 20th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ए, 21 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का डी। हम लोग 21 से सेक्शन बी में आ चुके हैं, तो आप लोग ये ध्यान देते रहिएगा। आप लोगों को सेक्शन ए में कोई 16 सवाल करने थे, सेक्शन बी में भी कोई 16 सवाल करने थे और सेक्शन सी में आप लोगों को कोई 8 सवाल करने थे। तो 22 का है आप लोगों का डी, 23 का है आप लोगों का बी, 24 का है आप लोगों का सी, 25 का है आप लोगों का सी, 26 का है आप लोगों का बी, 27 का है आप लोगों का ए, 28 का है आप लोगों का डी, 29 का है आप लोगों का सी, 30 का है आप लोगों का बी, 31 का है आप लोगों का डी, 32 का है आप लोगों का डी, 33 का है आप लोगों का बी, 34 का है आप लोगों का डी, 35 का है आप लोगों का डी, 36 का है आप लोगों का सी, 37 का है डी, 38 का है ए और 40 का है आप लोगों का बी। अब हम लोग जा रहे हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी को चलिए देखते हैं। अच्छा 40 का है, अच्छा 40 का नहीं बताया मैंने आप लोगों को, 39 बताया, 39 का बी और 40 का है सी आप लोगों का। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन सी में। जो सेक्शन सी था आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। ये जो मैंने आप लोगों को कल सैंपल पेपर कराया था ना, उसी के तरीके का एक सवाल आया था ये आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ये वाला केस स्टडी 1 का, उससे मिलता जुलता था, कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर थे। बस यहाँ पे आप लोगों का किताबों का था, वहाँ पे पेट्रोल और फिक्स, मतलब यहाँ पे भी फिक्स प्राइस की बात कर रहा था, तो उसी तरीके का आप लोगों का ये क्वेश्चन था। तो 41 का है आप लोगों का डी, 42 का है आप लोगों का सी, 43 का है आप लोगों का बी, 44 का है आप लोगों का डी, 45 का है आप लोगों का सी। उसके बाद हम लोग केस स्टडी 2 में जाते हैं और ये बिल्कुल ट्रायंगल के सिमिलैरिटीज पे है ये क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये सब भी। 46 मतलब कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों की पहली वाली थोड़ी हार्ड आई थी, दूसरी वाली ठीक ठीक थी आप लोगों की। 46 का है आप लोगों का ए, 47 का है आप लोगों का बी, 48 का है आप लोगों का सी, 49 का है आप लोगों का ए। ये देखिए ये ट्रायंगल की सिमिलैरिटी, मैंने आप लोगों को ट्रायंगल के नाम लिखना भी सिखा रही थी और उसी के बेस्ड पे आप लोगों का ये क्वेश्चन था। और 15th का है आप लोगों का बी। ये आप लोगों का यहाँ पे स्टैंडर्ड का भी कंप्लीट होता है और आप लोगों का बेसिक्स का भी कंप्लीट होता है आंसर की। आप लोग मैच करके बताइए कि बेसिक्स में जिसने आंसर्स दिया था तो अपना लिख दीजिएगा बेसिक्स, मार्क्स इतने आ रहे हैं, और जिस बच्चे ने स्टैंडर्ड दिया हो तो अपना ब्रैकेट में अपना नाम लिख दीजिएगा कि कौन सा पेपर आपने दिया था स्टैंडर्ड, और फिर अपना मार्क्स जरूर लिखिएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों ने कैसा अटेम्प्ट किया, और हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास करके कितना फायदा हुआ। हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब आप लोगों से मैं मिलूंगी क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।